वन सेकंड दोस्तों, वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के फॉर्म के बारे में, जिसका एप्लीकेशन डेट आ चुका है, जिसने अभी हाल ही में 4543 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। सारे फॉर्म की तरह ही इस फॉर्म में भी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो जो लोग यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, ताकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको यूपीएसआई के फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो 12 अगस्त को इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 11 सितंबर को इस फॉर्म की आखिरी डेट आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। अब बात कर ले इसकी एज लिमिट की, तो अगर आप 21 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप स्क्रीन पे आप इसकी टोटल पोस्टों की वैकेंसी आप देख सकते हैं और बगल में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी है। जैसे कि अगर हम SI के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे पास एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लगभग सारे पोस्टों में आपको आपसे एक बैचलर डिग्री ही मांगा है, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस फॉर्म लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ आपको बगल में देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है रजिस्टर हियर और बगल में है लॉगिन विद अकाउंट, आधार ID या डिजी लॉकर। तो हमें रजिस्टर हियर वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पहली बार हम इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप रजिस्टर हियर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल आपको डालनी है। और दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में अगर कोई भी आवाज़ या नॉइज़ आपको सुनाई दे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ में आने वाली है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने ईमेल ID और बगल में आपको अपना मोबाइल नंबर। तो हर वीडियो में बताया है आपको एक जेन्युइन ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और इस जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने अगला सेक्शन यहाँ पर ओपन होगा वेरिफिकेशन का। अब वेरिफिकेशन में आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है वेरिफिकेशन थ्रू आधार, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर और तीसरा है आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार। तो इसमें आपको ये आधार वाले सेक्शन से अगर आप लॉगिन करते हैं या वेरिफिकेशन करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो आप तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड से करेंगे। और मान लीजिए अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप आधार कार्ड की जगह पर आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह से भी आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेरिफिकेशन करिएगा। मान लीजिए हम थर्ड वाले पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं और पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी और उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो ठीक इसी तरह आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उससे आप उसमें वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो जो लोग आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं वो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आप जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP यहाँ पर डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप करेंगे आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ आप देख लीजिए आपके पर्सनल डिटेल में आपसे क्या क्या आपके डिटेल मांगा है। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने हर फॉर्म में आपको बताया है कि आप जो भी डिटेल अपनी डालते हैं वो आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है, तभी आपका वेरीफाई हो पाएगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जेंडर में आपका जो जेंडर है आपको वो सेलेक्ट करना है,
उसके बाद नीचे आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपके सामने ओपन होगा, वो है क्रिएट योर पासवर्ड का। अब इसके अंदर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप एक डेमो देख सकते हैं, लिखा है asu@789। तो आप यहाँ से भी देख के आप उसको पासवर्ड को अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने से अकाउंट का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही है डिटेल भरने में तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको एडिट करिए, और अगर आपको लगता है सारी डिटेल आपकी सही है तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट अभी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए जैसा कि आपने वेरिफिकेशन में अपने आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर या OTP के थ्रू आप जिस भी चीज़ से चाहे आप यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी आपको अपना लॉगिन करना है आप वो वाला सेक्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको फ़ोन नंबर डालेंगे और आपके फ़ोन पर OTP जाएगी, वो यहाँ वेरीफाई करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक अपना मोबाइल नंबर और नीचे आपको अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने क्रिएट किया है, तो इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका मतलब आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आपको सिंपल से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नीचे आपको SI का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिएगा इसका जो पूरा इंटरफेस है ये बिल्कुल रेलवे की तरह ही है। तो आपको इस फॉर्म को बिल्कुल रेलवे के फॉर्म की तरह ही भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ UP। तो अगर आप UP के निवासी हैं तभी आप तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप बाहर के निवासी हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर देख लीजिए अगर आप UP के बाहर से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। अगर आप UP से हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ इशू। तो ये सारी चीज़ें आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको फिल कर सकते हैं। जिनको अभी भी डाउट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है तो हिंदी में इसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो आपको अपने निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर लेनी है। और एक और बात, जिनका निवास प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है वो उसको अपडेट करा लें और फिर उसके बाद इस फॉर्म को भरें, जिससे क्या होगा कि आपके रिजेक्शन के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आइदर इट्स जनरल, EWS, OBC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको उसकी कैटेगरी की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जैसे कि आपका इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, तो उस पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको एंटर कर लेनी है। जैसे आप कैटेगरी डिटेल आप एंटर करते हैं आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा, वो है एड्रेस का। अब इसके अंदर आपको एड्रेस फिल करना है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, एड्रेस में आपका फुल एड्रेस, पुलिस स्टेशन आपको कौन सा लगता है और आपका पिन कोड क्या है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और स्थायी पता सेम है तो आप ये वाले टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर उसके बाद नीचे आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोबारा से आपको सेलेक्ट करके आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा अदर डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको ऊपर के दोनों सेक्शन में आपको नो एंटर कर देना है इससे। और उसके बाद तीसरे वाले पे अगर आप UP के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्म में डायरेक्ट बातें होंगी कि आपको किसमें यस करना है किसमें नो करना है। तो अगर आप UP के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर से आप सेव वाले बटन पर क्लिक करिए और नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो मेरी नहीं देखी उनको बता दूं कि मैंने उसमें बताया था कि अगर आपसे बोल रहा है कि बैचलर डिग्री अगर आपकी लगनी है तो उसमें 10th और 12th की जो डॉक्यूमेंट है वो गारंटी है कि वो लगनी ही लगनी है। तो हमेशा 10th और 12th की मार्कशीट अपने साथ लेकर बैठें जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने 10th की डिटेल। तो 10th की डिटेल में सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने बोर्ड का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, बोर्ड के नाम में आपने सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपने जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है अपनी 10th, आपको उस बोर्ड का नाम एंटर करना है। और मान लीजिए अगर आपको बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो आप अदर वाला सेक्शन सेलेक्ट करके आप इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, रोल नंबर में आपका रोल नंबर क्या है, और सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर में आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप ये ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको अब ऐड करना है 12th की डिटेल। तो सेम इसी तरह आपको बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और उसके बाद ऐड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है बैचलर डिग्री का। तो बैचलर डिग्री में पहले आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करिए कि आपने किस बोर्ड से आपने इसको पास किया है। आपने जिस बोर्ड से पास किया है आपको वो बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, रोल नंबर में आपका रोल नंबर क्या था, और सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर में आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था। तो बिल्कुल 10th और 12th की डिटेल की तरह ही ये भी है। और उसके बाद आप ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप दोबारा से आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। अब इसके अंदर देख लीजिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपलोड करना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th और बैचलर डिग्री की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आप ये अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप JPG या इमेज में आप इसको अपलोड करेंगे तो ये आपका अपलोड नहीं होगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इमेज में पड़ा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी आई लव PDF का। तो उससे आप अपनी इमेज को आप PDF में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। अपलोड करने के लिए आप ये अपलोड वाला बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप सेव वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो 1 बाय 1 आपको सारे डॉक्यूमेंट इसी तरह आपको अपलोड कर लेने हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी अगर दिक्कत आपको होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे से पूछिएगा, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको दे दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूँगा। अब उसके बाद आपको अपलोड करना है आपको अपनी फ़ोटो। सबसे पहले आप देख लीजिए आपका जो फ़ोटो है कुछ इस प्रकार का क्लीन और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो कैप्चर आपको यहाँ पे करना है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने से पहले आप बगल में आप इसकी स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे, पहले अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो कैसे होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया हुआ है, तो इससे कोई आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अभी कैप्चर लाइव इमेज वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपको अपनी फ़ोटो और नीचे आपको अपनी साइन यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मान लीजिए आपके अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भर रहे हैं और उसमें अगर कैमरा सही नहीं है या कैमरा है ही नहीं, तो आपको इसी ID को आपको अपने फ़ोन में लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद दोबारा से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप कैप्चर लाइव फ़ोटो वाले बटन पर आप दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कैमरा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैमरा आपका ओपन होगा यहाँ पर आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। और कैप्चर करने के लिए आप इस कैप्चर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। अब उसके बाद आपको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना सिग्नेचर। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप नीचे ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे
और आप अपना साइन यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी समझ में आ रही है और आपके मन में कोई भी डाउट अगर नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म की जानकारी आपको दी जाती है, कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं होता है। आपके जो भी डाउट है सारे डाउट आपकी क्लियर की जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी फॉर्म की वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस में आपको जो पोस्ट आपको ऊपर रखनी है, आप उस पोस्ट पे पहले क्लिक करेंगे। जिसको बाद में रखनी है उसको आप बाद में क्लिक करेंगे। उसके लिए आप ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर आप एसआई को ऊपर रखना चाहते हैं और प्लेटून कमांडर को नीचे रखना चाहते हैं, तो आप एसआई वाले बटन को पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सारे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उन क्वेश्चन के जवाब हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसको आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपने आर्मी में सर्व किया है या काम किया है आपने, तो आप वहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन का बॉक्स दिखेगा। अब उसके अंदर जितने भी आपको टिक बॉक्स दिख रहे हैं आपको 1 बाय 1 सब पे टिक मार्क करना है। और नीचे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल मांग रहा है, तो उसको आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास, आपको ये पढ़ लेना है पहला वाला कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अवैध विधुर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि क्या आपके पास कोई भी कोर्ट की तरफ से कोई भी आपका नोटिस वगैरह नहीं आया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस से आपको निकाला नहीं गया है। तो इन तीनों ऑप्शन पे आपको यस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद प्लेस में आप इस फॉर्म को जहाँ से आप भर रहे हैं आपको उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर उसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी वगैरह की है तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे पहले आप क्लिक करेंगे। आप अपने फॉर्म का एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके उसको दोबारा से आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म पूरा अच्छे से आपने चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, तो आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट यहाँ पे कर लेना है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा है पे विथ SBI ई पे। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको जो भी चीज़ सूटेबल लगे आप उसके थ्रू आप अपना यहाँ पे प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी डाउट अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और आपको सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।